नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सभी देशवासियों के लिए खुशी की बात है जी हां कि कोरोना की वैक्सीन तैयार हो चुकी है। तीसरे चरण की टेस्टिंग में वैक्सीन चल रही है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसको बिल्कुल सही साबित कर दिया है। सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं। इस महीने के आखिर तक या अगले महीने तक आप सब लोगों के पास वैक्सीन पहुंच चुकी होगी। जी हां, आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। इतनी लंबी बीमारी से जैसे कि सभी पूरा देश लड़ रहा था, अब इंतजार का जो समय है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में डोज तैयार की जा रही हैं। सबसे पहले इमरजेंसी डोज दी जाएंगी, उसके बाद पूरे देश में सभी हर एक छोटे से लेकर बड़े हर व्यक्ति को कोरोना की डोज लगाई जाएगी। सरकार का प्लान चल रहा है कि किस तरीके से डोज जो है आम आदमी तक पहुंचेगी, किस तरीके से इसकी व्यवस्था की जाएगी। इन सभी बातों पर अभी विचार किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। सभी के लिए सिरिंज तैयार कर ली गई है। करोड़ों की मात्रा में सिरिंज की पैकिंग है वो भी तैयार कर ली गई है। साथ साथ दवाई की जो डोज है वो भी करोड़ों की तादाद में तैयार की जाएगी कि किस तरीके से कौन कौन से शहर में कब कब किस तरीके से टीम गठित की जाएंगी, किस तरीके से सभी तक ये दवाई पहुंचाई जाएगी। कोरोना से लड़ते हुए हमें बहुत समय हो चुका है। कोरोना महामारी से बचाव का अब समय आ चुका है। थोड़ा सा इंतजार और हम लोगों को करना है, जब तक वैक्सीन हम लोगों के पास तक नहीं पहुंच जाती। ये मान के चलिए कि वैक्सीन रेडी हो गई है और रेडी होके हम तक पहुंचने में अभी थोड़ा सा समय बाकी है। तो जब तक हम लोगों के पास नहीं पहुंच जाती, तब तक मैं आप लोगों से एक अपील करती हूँ कि अपने और अपने परिवार को जिस तरीके से अभी तक आप लोग बचाते चले आ रहे हैं, जिस तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं, सभी नियम जो सरकार ने बनाए हैं, मास्क लगाना और जो है हाथों को सैनिटाइज करना, उन सभी नियमों को मानते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा जो है, इसमें आपको मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी ये बीमारी आती है बहुत सी भीड़ में, गैदरिंग में छुपे हुए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से आती है। एक तरीके से कह सकते हैं ये कि छूने से जल्दी फैल रही है। तो अभी भी आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोरोना महामारी की दवाई तो बन चुकी है लेकिन अभी हमारे तक पहुंचने में लेट है और आपकी खुशी के कारण आप नियमों को मानना छोड़ दें और कोरोना महामारी के चपेट में आ जाएं। मैं एक बार फिर से अपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से सभी से अपील करती हूँ कि हम सबके लिए खुशी की बात है कि वैक्सीन तैयार हो गई है और सभी तक पहुंचेगी, लेकिन जब तक नियमों का पालन करें, नियमों के दायरे में रहें, अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को बचाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना महामारी का तेजी से बढ़ता कहर, रोज बढ़ रही है नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है सबकी दहशत, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से। एमएलसी चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से शुरू, मेरठ खंड शिक्षक और स्नातक सीट के उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी। भाजपा के श्रीचंद शर्मा अभी तक चल रहे हैं सबसे आगे, लेकिन जीत की नहीं अभी कोई आधिकारिक घोषणा। दिव्यांग एकता परिवार समिति के सदस्यों ने दिव्यांग दिवस का किया बहिष्कार। काले दिवस के रूप में अपनी मांगों को लेकर कमिश्नरी चौराहे से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों की मांगों को लेकर कमिश्नरी चौराहे पर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर में एनसीसी बटालियन का लगाया गया कैंप, जिसमें क्रेडिट को भारत पाकिस्तान के
के बारे में बताया, साथ ही समझाया अनुशासन का महत्व। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज की हालत सीरियस होने पर मरीज के तीमारदारों व डॉक्टरों के बीच हुई हाथापाई, पुलिस को दी सूचना। मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ की वर्ष 2020-21 हेतु नव निर्वाचित प्रबंध समिति का नानक चंद सभागार में बृहस्पतिवार को हुआ शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य अतिथि रहे जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन। सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2 टीचर व 2 पियोन निकले कोरोना पॉजिटिव। डीएम ने स्कूल 3 दिन बंद करने के दिए आदेश की अवहेलना करता स्कूल प्रशासन। मनाही के बाद भी स्कूल के बच्चों का लिया जा रहा है प्रैक्टिकल। गुरुद्वारा साहिब कोठी माल रोड पर गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व का साप्ताहिक दिन मानकर रजबन बाजार के लोगों में बांटे गए छोले कुलचे। साथ ही कोरोना महामारी से जल्दी निजात के लिए लगाई गई अरदास। मेडिकल थाना क्षेत्र में पुलिस व बदमाशों में हुई मुठभेड़। जागृति बिहार के सर्राफ के साथ हुई लूट व हत्या की घटना में वांछित 50,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। लूटे गए सोना, चांदी व अन्य सामान हुआ बरामद। 10वां ऑल इंडिया 2020 हेमाकोली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 28 दिसंबर से शुरू। इसमें अलग अलग शहरों से मिलाकर 20 टीमें लेंगी भाग। प्रेस वार्ता के माध्यम से सचिव क्रिकेट कोच अतहर अली ने दी जानकारी। 1 दिसंबर को मेरठ सहारनपुर शिक्षक खंड के लिए चुनाव किए गए थे। जी हां, एमएलसी चुनाव हुए थे जिनका रिजल्ट आना बाकी था और सभी को रिजल्ट का इंतजार भी है। सभी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि आज सुबह से कताई मिल स्थित सेंटर पर मतगणना शुरू हो चुकी है। 14 टेबल लगाई गई हैं दोनों की गिनती करने के लिए और अभी तक गिनती चल रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं श्रीचंद शर्मा अभी तक भारी मतों से आगे चल रहे हैं। मेरठ खंड शिक्षक सीट की मतगणना के बाद कोटा 9070 का निर्धारित किया गया है। इसमें भाजपा उम्मीदवार 7187 मतों से आगे चल रहे हैं। कोटा पूरा करने के लिए भाजपा को 1883 वोटों की आवश्यकता है। भाजपा को तीनों राउंड में 2562, 2855 तथा 1770 मत मिले हैं। कोटा पूरा करने के लिए द्वितीय वीरता की वोटों की गिनती का काम चल रहा है। दूसरी ओर अभी तक स्नातक की वोटों को रात 9 बजे से गिनने की घोषणा की जा रही है। हालांकि अभी बंडल एकत्रित करने का ही काम चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि अभी देर तक बंडल खोले ही जाएंगे। भाजपा दफ्तर पर मना जश्न आतिशबाजी शुरू कर दी गई है, क्योंकि भाजपा के श्रीचंद शर्मा को बढ़त के बाद गगोल रोड स्थित भाजपा के कैंप कार्यालय पर जश्न शुरू हो गया है। भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। बधाइयों का तांता शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी उनके लिए बधाई के संदेश आने शुरू हो गए हैं। फूल माला पहनाकर श्रीचंद शर्मा का स्वागत भी किया जा रहा है। इस समय दोनों मतगणना शुरू हो चुकी। टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रेजुएट की और काउंटिंग अभी चल रही है। कैंडिडेट्स हैं, उनके एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं और कोई किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से काउंटिंग। क्योंकि मतपत्रों से हो रही है तो लेंथी प्रोसेस है इस बार। ये काउंटिंग चल रही है, जैसे कुछ फर्दर जैसे आता है आपको हम अपडेट करते रहेंगे। दोनों जगह 14 जी, इनके बारे में बता दीजिए और आगे आपकी क्या रणनीति रहेंगी? देखिए, पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे और सब नेताओं के और कार्यकर्ताओं के मेहनत के फलस्वरूप पार्टी ने ये सीट प्रचंड बहुमत से जीती है। जहाँ लोग ये कयास लगा रहे थे इतने वर्षों से एक ही ग्रुप का कब्जा है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता, पार्टी ने पहली बार लड़ने का तय किया और पहली ही बार में इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। अभी टोटल मिलाकर लगभग 7800 वोट हमें प्राप्त हुए, जिनमें से अब सेकंड चरण की जनता अब चलने वाली है, सेकंड वरीयता की गणना अब होने वाली है। तो अभी प्रथम वरीयता में हम लगभग 4100 से अधिक वोटों से हम आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इस सीट को। मेरठ बार एसोसिएशन की नव निर्वाचित प्रबंध समिति का आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें
मेरठ बार एसोसिएशन के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। ₹69,670 का वकालतनामे की खरीद हुई है। टोटल 1,20,00,000 जगत सिंह सिकारा जी जो अदर एक्सपेंसेस थे उसमें खर्च। दिव्यांग एकता परिवार समिति के सभी सदस्यों ने आज कमिश्नरी से कलेक्ट्रेट तक मिलकर रैली निकाली। जी हां, आज दिव्यांग दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। हमारी मांग पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी। एकता जिंदाबाद, आवाज दो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, आवाज दो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांग चाहे जो मजबूरी हो, आवाज दो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, सरकारों के द्वारा दिव्यांग आयोग का गठन नहीं किया जा रहा। हमारी दूसरी डिमांड है, जो आरक्षण आपने 3% लागू किया है उसे कम से कम 15% किया जाए और जो दिव्यांग शिक्षित हैं उन्हें रिक्त पदों पर नौकरियां दी जाए। हमारी तीसरी डिमांड है, आत्मनिर्भर की भारत की बात करने। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कमिश्नरी पर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि किसान की मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए, क्योंकि किसान जो मांगे मांग रहा है वो उसके लिए जायज है। किसान की मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के सम्मान में। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आज एनसीसी बटालियन का एक कैंप लगाया गया, जिसमें सभी जो छात्र थे उनको समझाया गया कि अनुशासन का क्या महत्व है और किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उनकी सारी जानकारी दी गई। बच्चों को एनसीसी बटालियन में भाग दिलवाने का मतलब यह है कि बच्चों को शारीरिक मानसिक सभी चीजों से दुरुस्त किया जाए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट प्रदीप सिंह है और ये 2UP आर्मर्ड स्क्वाड्रन हमारा स्क्वाड्रन है एनसीसी का। उसमें कोरोना काल के दौरान भी हम क्लासेस रन कर रहे हैं ग्राउंड पे, और जो पूरा प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको ध्यान में रखते हुए आप देख पा रहे होंगे कि जो बच्चा है उनमें प्रॉपर एक हमने डिस्टेंस बनाया हुआ है। और ये जो हमारी क्लासेस हैं रेगुलर बेस मतलब एक वीकली प्रोग्राम रहता है, और उसमें जो आज का प्रोग्राम है वो भारत पाकिस्तान के युद्ध है 1965, 1971 और 1999 जो कारगिल वॉर है। तो उसी चीज़ को लेकर आज हमारी क्लासेस हैं, और बच्चों में जो देश प्रेम है उसको भरने का एक जरिया है कि बच्चे किस प्रकार से डिसिप्लिन सीखेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन हमारी सफलता का आधार होता है। हम कुछ भी बने, सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन है। तो एनसीसी का मोटो भी है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो हमारे सारे बच्चे यूनिटी में भी रहेंगे। आप देख पा रहे होंगे जब से आए हैं सारे बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में हैं। सर कोरोना चल रहा है, इसके क्या आपने गाइडलाइन दी बच्चों को? क्या गाइडलाइंस आप देखो, सबके पास प्रॉपर मास्क है, बच्चे सैनिटाइज करते हैं। हम कभी भी किसी भी कंडीशन में बच्चों की जो गैप है उसको क्लोज नहीं होने देंगे। गुरुद्वारा साहिब कोठी माल रोड पर आज गुरु नानक देव जी के 551वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज साप्ताहिक दिन मानकर रजमन बाजार के सभी लोगों को छोले कुलचे बांटे गए। साथ साथ आज अरदास भी की गई कि कोरोना महामारी जो हमारे देश में फैली हुई है उससे हमें जल्द से जल्द निजात दिलाई जाए। नाम बता दीजिए, आज क्या कार्यक्रम है? राजेश यादव नाम है मेरा, और यहाँ पे रजमन बाजार में गुरुद्वारा 161 नंबर कोठी में जो गुरुद्वारा है गुरु नानक पर्व के उस वक्त में जो है ये आज मटर कुलचे का जो प्रोग्राम रखा गया है, जो कि हम पीछे नहीं मना पाए थे, लेकिन उस किसी हद को मानते हुए हमने गुरु नानक बर्थडे के उपलक्ष्य में ये रखने का कार्यक्रम किया। 10वां ऑल इंडिया 2020 हेमा कॉली
क्रिकेट टूर्नामेंट 28 दिसंबर से शुरू होंगे। जी हां, आज क्रिकेट कोच अतर अली ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। उनका कहना है कि अलग अलग शहरों से टीमें आती हैं। पहले भी 16 टीमें इसमें भाग लेती थी, लेकिन पिछले साल से 20 टीमें भाग ले रही हैं। इस वर्ष भी 20 टीमें भाग लेंगी, जो कि विभिन्न शहरों से आएंगी और जीतने वालों को उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। हर बार हमको सहायता करता है और अतर भाई ये ड्रीम का देखिए, मेन तो टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही है, 20-20 है, लेकिन इस टूर्नामेंट की खासियत है क्योंकि यूथ होता है, तो यूथ हर साल कोई ना कोई नया आता है, नया उभरने का उसको मौका मिलता है और प्राइज़ मनी भी दिया जाएगा, मोटर बाइक दी जाती है। तो हर साल काफ़ी सारी टीमें आती हैं, अलग अलग प्रदेशों से आती हैं, अलग अलग एकेडमी से आती हैं, तो उनको भी एक मौका मिलता है, यहाँ के बच्चों को मौका मिलता है। तो कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा हो। कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 16 टीमें कंफर्म्ड हैं, 20 की बात चल रही है। अथर भाई बता रहे थे कि 20 टीमों से इंटरेस्ट है, बट 16 तो मिनिमम है ही है। कब से स्टार्ट है ये टूर्नामेंट की जो 28 दिसंबर का इसका जो टारगेट है, 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 10वां ऑल इंडिया हेमा कोहली 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसमें अमृतसर की टीमें, कश्मीर की टीमें, दिल्ली, सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ की टीमें भाग लेती हैं। इसमें 20 टीमें हम लोग करते हैं और उसमें 5 पूल बनाएंगे और उसमें जो टीमें जीतेंगी उनका सेमीफाइनल और फाइनल मैच होगा। इस प्रकार के टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य है बच्चों को क्रिकेट में प्रोत्साहन और बच्चों को आगे बढ़ाना। हमारी जो यही है, हर जगह के जितने भी छोटे बच्चे हैं जो हम कमिंग नहीं खेल पाते, गरीब बच्चे हैं, वो मेरे पास आते हैं, उनकी कोचिंग करके उनकी टीम बनाता हूँ। 6-7 टीमें मेरी अकादमी की बनती हैं और उनमें बच्चे खेल के ज़रा सा नाम होता है बच्चों का, फिर बच्चे आगे बढ़ के खिलाड़ी बनते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम। इस बार कुछ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।